हेलो दोस्तों, आज है 15 जनवरी। आज हम करंट अफेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। रिसेंटली इंडिया ने पुर्तगाल में अपना एक नया राजदूत नियुक्त किया है, जिनका नाम है मनीष चौहान। इसका आंसर होगा डी, यानी मनीष चौहान को पुर्तगाल में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा डी। यह है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़, जिसमें बताया गया है इंडिया नेम्स मनीष चौहान एज न्यू इनवाई टू पुर्तगाल। पुर्तगाल जो कि यूरोपीय महादेश का एक देश है, जो कि यहाँ पे स्थित है, जिसका लैंड बॉर्डर सिर्फ एक ही देश के साथ शेयर करता है, जो है स्पेन, और सी एरिया से उसका कनेक्टिविटी है। What is India's rank in the recent Digital Evolution Scorecard 2020? हाल ही में डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक इसमें 4th थी। तो टॉप पे कौन था? तो टॉप पे चाइना था। हाल ही में हुए कुछ डिजिटल रिफॉर्म्स के कारण इंडिया का रैंक 4th है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छी खबर है। India's rank in the Digital Evolution Scorecard 2020 is 4th। ये 3rd एडिशन है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड का 2020 का, जिसमें इंडिया की रैंक 4th नंबर पे आई है। तो ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़, जिसमें बताया गया है इंडिया रैंक्स 4th इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज, यानी बड़ी इकोनॉमी में इंडिया की रैंक 4th नंबर पे आई है। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? यानी भारतीय सेना दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है पूरे देश में। ये फील्ड मार्शल एम करियप्पा के पहले जनरल बनने के, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया बनने के याद में मनाया जाता है 15 जनवरी को प्रत्येक साल। अभी के हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित में से किस कंपनी से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद की मंजूरी दे दी है? तो इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसके लिए मंजूरी दी गई है। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का को दे दिया। यह है गृह मंत्रालय की अमित शाह की रिपोर्ट। अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि इन ए बिग मूव्स टू बूस्ट indigenous defense manufacturing sector, the cabinet chaired by PM Shri Narendra Modi ji has approved the procurement of 83 light combat aircraft Tejas for Indian Air Force from our prestigious Hindustan Aeronautics Limited, जिसका 48,000 करोड़ वर्थ है टोटल। यह है PIB की न्यूज़ कटआउट। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो 15 जनवरी को इसका तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है? तो ये है हमारा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति को विकसित की है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इंडिया में इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है, ये जो कि दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसका नाम शक्ति है। यह है ANI की रिपोर्ट। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ कोलैब कार्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कोलैब कार्ड सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये लॉन्च की गई है CBSE के द्वारा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रिपोर्ट, जिसमें NIC and CBSE to launch collab card software on 14th January provide total engineering solution for students and faculty of engineering graphics curriculums. NIC and CBSE to sign MOU for collab card software support and training for students and faculty of engineering graphics in CBSE affiliated school. भारत में 2021 में स्वतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि नहीं होंगे। यह स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार हो रहा है? तो ये स्वतंत्रता के बाद से 4वीं बार ऐसा हुआ है जब भारत ने किसी गेस्ट को रिपब्लिक डे में नहीं बुलाया हो। हाल ही में प्रशांत महासागरीय संस्थान POI और CSIR एंड NIO एंड NGRI के बीच MOU किया गया है। POI निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो POI रशिया से संबंधित है। यह है उसका न्यूज। आज है 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।